हेलो गाइस, आज मैं बाकी बिहारी के लिए बिल्कुल हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने मूंगफली के दाने ले लिए, काजू बादाम, और साथ में मैंने थोड़ा सा खरबूजे का बिया लिया है। और अभी अपने मनपसंद आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम मूंगफली को बिना घी के हमें रोस्ट कर लेना है। इसे बस अच्छे से भूंज लेना है मूँगफली को। तो चलिए इसको चलाते हुए लगातार हम भूंज लेते हैं। मूंगफली को भूनने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट में। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही मूंगफली भूंज के हम हो जाएगी। तो चलिए इसे लगातार चलाते रहते हैं। जब मूंगफली होने लगेगा तो बिल्कुल उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और साथ में एकदम अलग अलग हो जाएंगे, छिकले उतरने लगेंगे। तो मूंगफली हमारा हो चुका है। अब हम थोड़ा सा घी डालेंगे, बहुत ज़्यादा में घी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब जो मैंने ड्राई फ्रूट्स थे, सभी ड्राई फ्रूट्स को भी हमें तल लेना है, इस तरह से चलाते हुए लगातार। केवल हमें इसे अच्छे से कुरकुरा ही करना है, जैसे कि क्रिस्पी हो जाए। जब हम बनाएंगे बाके बिहारी के लिए उनकी फेवरेट मिठाई, तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगने वाला है। तो इसीलिए हमें ड्राई फ्रूट्स को सभी तल लेने हैं। तो मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को तल लिया। साथ में जो मैंने खरबूजे का बिया लिया था उसमें ये भी डाल दिया है। और डालने के बाद हमें इसे भी इसी में चलाते हुए मिक्स कर लेना है। कोई भी ज़रूरत नहीं है अलग अलग ड्राई फ्रूट्स तलने के लिए। तो एक साथ ही हम सारे ड्राई फ्रूट्स को कर लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये हो जाता है, सिर्फ 2 से 3 मिनट में। इसमें तो धीरे धीरे चट चट की आवाज़ आने लगेगी। और ये हो चुका ही है, हमारा ये ड्राई फ्रूट भी तल चुका है। तो चलिए इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। चलिए इसको भी प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो मैं ये धागा वाली मिश्री आती है, तो मैंने धागा वाली मिश्री का इस्तेमाल करी। आप चाहे तो चीनी भी ले सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और जो मिश्री थी इसे हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब ये मिश्री हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, तब तक हम मूंगफली का दाना जो है था उसे क्रश कर लेते हैं हाथों से और इसके सारे छिलके को उड़ा देते हैं। तो चलिए इसके सारे छिलके को हम निकाल लेते हैं हाथों से क्रश कर कर। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही मूंगफली को करना था, हमने कर लिया है मूंगफली को। और इधर हमारा जो मिश्री है वो भी अच्छे से धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो गया है। जो ड्राई फ्रूट्स थे बड़े बड़े, तो उससे मैंने थोड़ा सा काजू और बादाम को 2 पीसेस में कर लिया। इसी में मैंने खसखस ले लिया है, 1.5 चम्मच के करीब मैंने खसखस लिया है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हो उससे बना सकते हैं, वरना जो ना हो उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल इसका बनने वाला है, हमें एक तार वाली चाशनी जैसे बनती है तो उसी तरह से हमें बनाना है। जब आप अंगुली में लेंगे तो इस तरह से धागा जैसा चपकने लगेगा, तब हो जाएगा। अगर वैसे भी आप नहीं देखना चाहते तो इस तरह से भी देख सकते हैं। बिल्कुल इसका कलर देखिए इस तरह से थिक सा होने लगा है। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा अच्छे से चिपकने लगा। अब इसमें हम जो सारे ड्राई फ्रूट्स थे उसे हम डाल देंगे और फटाफट से इसे हम मिलाकर एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं फटाफट से। उसके बाद हम एक कलछुल की सहायता से या किसी चीज़ से भी दबा देंगे। हाथ से बिल्कुल भी मत छूइएगा क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, तो आपकी उंगली में चिपक सकता है। तो इसीलिए बस एक कलछुल की सहायता से ही इसे करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हमारा बनकर एकदम समझ लीजिए रेडी हो गया। बस इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसे अपनी मनचाहे शेप में कट कर लेंगे। तो ये बाके बिहारी की फेवरेट मिठाई बनकर रेडी हो गई है, जिसे बोलते हैं पाक भी बहुत लोग बोलते हैं। तो ये पाक की रेसिपी ही थी बाके बिहारी जी के लिए। तो आप भी इस तरह से बनाकर बाके बिहारी जी को भोग लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी भी बनता है। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।